अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पीसीबी चेयरमैन की मोहसिन नकवी की बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी से मुलाकात हुई है। पीसीबी हेडक्वार्टर में उन्होंने बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी को बुलाया और ये मुलाकात ऑन द रिकॉर्ड नहीं हुई, ऑफ द कैमरा हुई है। तो दोस्तों, पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी की जो मुलाकात हुई है शहन अफरीदी और बाबर आजम से, तो इसमें दोनों को अलग अलग कैप्टनसी देने का फैसला किया गया है। दोनों को अलग अलग फॉर्मेट का कैप्टन बनाया जाएगा। और उससे पहले दोस्तों, शहनशाह अफरीदी ने मोहसिन नकवी के सामने एक बड़ी शराइत रख दी है कैप्टनसी के हवाले से। वो दोस्तों क्या शराइत रखी है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जो एक्सप्रेस न्यूज ने खबर शाये की है कि मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है कप्तान बाबर आजम से और शहनशाह अफरीदी से। तो इस मुलाकात में दोस्तों शहनशाह अफरीदी की जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ग्रुपिंग में शहनशाह अफरीदी का नाम मुलव्वस था। शहन अफरीदी के रिमार्क्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। शहनशाह अफरीदी ने सिंपल कहा कि जब बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया था तो मैंने पीसीबी के चेयरमैन, जो उस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, मैंने उनसे नहीं कहा था कि आप मुझे कैप्टनसी दो। मुझे धक्के से कैप्टनसी दी गई और मैंने एक्सेप्ट कर ली। फिर उसके बाद मुझे सिर्फ एक सीरीज दी गई, T20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसके बाद मुझे कैप्टनसी से हटा दिया गया और मुझे बुरे तरीके से हटाया गया। ना ही आपकी तरफ से कोई मुलाकात की गई, ना ही मुझे कोई फोन कॉल्स आई, ना ही कप्तान बाबर आजम ने बताया, जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, मुझे मलाल हुआ। शहनशाह अफरीदी के ये रिमार्क्स थे। और ये भी खबर निकल कर आ रही है कि शहनशाह अफरीदी का कहना है कि मुझे किसी एक फॉर्मेट की कैप्टनसी दी जाए, ओडीआई की फॉर्मेट की कैप्टनसी दी जाए, T20 फॉर्मेट की कैप्टनसी दी जाए। तो दोस्तों इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। और पीसीबी की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है वो ये लिया गया है कि T20 का जो कैप्टन है वो शहन अफरीदी को बनाया जाए, ओडीआई का जो कैप्टन है वो बाबर आजम को बनाया जाए, और शान मसूद पहले से ही टेस्ट के कैप्टन है। तो दोस्तों ये सारी खबरें मैंने आपके सामने रख दी है। पहली बात तो दोस्तों ये कि जिस बंदे ने एक्सप्रेस न्यूज तक ये खबरें पहुंचाई हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये खबर सच है, लेकिन उनके भी अपने जराए होते हैं, अंदरूनी खबरें। शायद वो मुलाकात जो मोहसिन नकवी की बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी के साथ आई है वो मंजरे आम पर ना ली गई हो, या कुछ देर बाद उसको कहते हैं ना सोशल मीडिया पर लाया गया हो। लेकिन पहली बात तो ये दोस्तों खबर झूठी लग रही है। अगर ये खबर सच्ची है, अगर इसी तरह से है, तो ये पीसीबी की तरफ से एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो पीसीबी की तरफ से इस वजह से बड़ा ब्लंडर है, मोहसिन नकवी की तरफ से इस वजह से बड़ा ब्लंडर है। कल तक तो आप बातें कर रहे थे कि जिसने पाकिस्तानी टीम के माहौल को खराब किया, जिसने डिसिप्लिन पर अमल ना किया, जिसने कप्तान की ना सुनी, कोचेस की ना सुनी, उसको ऐसी सजा होगी कि वो याद रखेगा, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। और आज आप उन्हीं लोगों को सजा देने की बजाय, सर्जरी करने की बजाय, उन लोगों को आपस में मिला रहे हो, सुलह करवा रहे हो। खैर ये तो एक अच्छी बात है, आपस में मिलाना चाहिए, सुलह करवानी चाहिए, लेकिन आप उनको कैप्टनसी भी दे रहे हो, ये आपका बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। इस तरह से बिल्कुल नहीं होता। ऐसे तो कोई भी कल को उठेगा, अपनी ग्रुपिंग बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा और पीसीबी के खिलाफ शुरू हो जाएगा, कप्तान से नाराज हो जाएगा, फिर आप उन दोनों की सुलह करवाना, एक कैप्टनसी उसको दे देना एक फॉर्मेट की, और एक फॉर्मेट की कैप्टनसी उसको दे देना। तो ये दोस्तों जो खबरें निकल कर आ रही हैं, पहली बात तो ये खबरें मुझे बिल्कुल सच नहीं लग रही जो एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से दी गई हैं। अगर ये खबर सच है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मतलब कि सर्जरी फिर एक नाम था, सर्जरी के नाम पर सिर्फ जिन लोगों ने कुर्बानियां दी वो वहाब रियाज है, अब्दुल रजाक है। उसके अलावा सर्जरी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी टीम में अभी कोई सर्जरी नहीं हुई। शहनशाह अफरीदी की बात करें, वो अपनी अना में मसरूफ है। अगर इन दोनों प्लेयर के दरमियान सुलह करवाई गई है तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि सुलह होना बहुत जरूरी है। कि आखिर कब तक पाकिस्तानी टीम ऐसा करेगी, दो प्लेयर एक दूसरे से नाराज हैं, इस तरह पाकिस्तानी टीम आगे नहीं जा सकती। अगर बात कप्तानी की है तो ये फिर पीसीबी की तरफ से बहुत ही कहते हैं ना, पीसीबी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। कल बातें कुछ और, कहते हैं ना बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, वो वाला साहब हो जाएगा। अगर शहनशाह अफरीदी को फौरन कैप्टनसी दी गई, उनकी अन्ना को खत्म करना चाहिए, उनको तोड़ना चाहिए, ताकि आने वाले प्लेयर्स को सबक मिले कि अगर कल को हम इस तरह ग्रुपिंग करें, बजाय कि हमें फिर पाकिस्तानी टीम की कैप्टनसी मिले, उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर कल आपने इस तरह से किया, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किया जाएगा, आपको सजा भी दी जाएगी, आपको पाकिस्तानी टीम में भी नहीं रखा जाएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि वही क्रिकेट बोर्ड्स और वही टीमें कामयाब हैं जो कि डिसिप्लिन पर काम करते हैं। हमारे यहाँ ना ही हमारी फिटनेस पर कोई काम होता है, डिसिप्लिन है वो भी राह तोड़ देंगे, डिसिप्लिन की भी कमर तोड़ दी है, तो आप इस तरह से फिर चैंपियन नहीं बन सकते। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है कि शहनशाह अफरीदी को T20 का कैप्टन बनना चाहिए? और बाबर आजम की बात करें,
पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ वोट दिए थे कि बाबर आजम को ही चैंपियन ट्रॉफी तक कप्तान बरकरार रखना चाहिए। अगर बाबर आजम को हटा दिया कप्तानी से, फिर कोई नया कप्तान आएगा, पता नहीं उसकी परफॉर्मेंस उस तरह की होगी या नहीं होगी। तो मतलब कि बहुत सारे वोट बाबर आजम के हक में गए थे, लेकिन शहनशाह अफरीदी को लेकर पीसीबी की तरफ से ये बड़ा ब्लंडर है। तो दोस्तों, सबसे बढ़कर आपकी राय है, क्या शाहीन अफरीदी को इन हालात में एक बार फिर से T20 का कैप्टन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर आए हैं नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।